जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार की कथा को श्रवण करेंगे। कल्कि अवतार के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि ये कलयुग के अंत में इनका जन्म होगा। जब एक युग चक्र का अंत होता है, युग चक्र अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग, कलयुग का जब अंत काल आएगा तब भगवान कल्कि देवता का जन्म होगा और इनके जन्म लेने के साथ ही एक नए युग चक्र का आरंभ हो जाएगा, अर्थात जन्म लेते ही साथ सतयुग आरंभ हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कल्कि भगवान जन्म लेंगे संभल नामक गांव में। ये संभल क्षेत्र कुछ संतों का कहना है कि यह संभल क्षेत्र उड़ीसा का कोई गांव है, कुछ संतों का कहना है कि यह हिमालय का गुप्त स्थान है और कुछ संतों का कहना है कि यह उत्तर प्रदेश का कोई गांव है। परंतु भगवान जो जन्म लेंगे उस गांव का नाम संभल है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश एवं माता का नाम होगा जो है सुमति देवी। सुमति एवं विष्णुयश के यहाँ भगवान विष्णु का अवतार कल्कि देव का जन्म होगा। यह जन्म से ही बहुत ही सुंदर, दैदीप्य, तेजस्वीवान एवं सौंदर्य से परिपूर्ण पुरुष होंगे। जब ये विद्या के योग्य हो जाएंगे, भगवान परशुराम जो अभी महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, वो इनको अपने साथ ले जा करके हिमालय पर्वत में ले जाएंगे और हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में इनको दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे, दिव्य विद्याओं का ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे और ब्रह्म ज्ञान इनको प्रदान करेंगे। जब इनका संपूर्ण ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तब इनको वापस ला करके वो यहां संसार में प्रकट करेंगे। वहां पर नारद जैसे ऋषियों का इनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सुखदेव स्वामी जैसे मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। समस्त ऋषि मुनियों को दर्शन करके, उनका प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर ये अपने जो है धर्म, जिस धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं, वो कार्य आरंभ करेंगे। उस समय इनके वाहन का नाम होगा अश्व, श्वेत रंग का अश्व होगा जिनका नाम है देवदत्त। ये देवदत्त नामक अश्व पे सवार होंगे और अपने हाथ में एक ऐसा खड्ग धारण करेंगे जिसको हम तलवार कह सकते हैं, जो कि अति दिव्य होगा, जिसको बताया गया है कि प्रलयंकारी होगा, वो जिसके स्पर्श मात्र से शत्रु का नाश होगा या जिसके दिव्य तेज से शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा उसकी क्षमता बताई गई है। भगवान क्या घर घर में जाकर अत्याचारियों को नाश करेंगे? इसके लिए ऐसा विचार अंतरात्मा से प्रकट होता है, ये मेरा वो है, मेरे अंदर से प्रकट होता है। क्या भगवान घर घर में जाकर के मारेंगे? आज तो घर घर में अत्याचारी हो गए हैं, आज समाज में है, गांव गांव में है, तो मेरे अंदर से ये विचार प्रकट होता है। मैंने अपने गुरु तत्व से प्रार्थना की कि भगवान इतने अत्याचारी हैं, भगवान उनको कैसे गांव गांव घर घर में जाकर के मारेंगे? तब अंदर की आत्मा से आवाज आएगी, आई कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर एक दिव्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि उस अस्त्र से, जो उनका हाथ में खड्ग होगा, उस खड्ग से ऐसी दिव्य विभूतियां प्रकट होंगी, दिव्य शक्तियां प्रकट होंगी, जो घर घर में छुपे हुए अत्याचारियों को, अपराधी तत्वों को विनाश करेगी। अब वो किस प्रकार से? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोरोना घर घर में प्रवेश कर गई। कोरोना भी एक शक्ति थी। जब कोरोना का आगमन हुआ तब किसी ने क्या उनको देखा, लेकिन हर किसी ने महसूस किया है वो घर घर में प्रवेश करती हैं, जन जन के शरीर में प्रवेश करी, लेकिन मारी किसको? जिनको मारने के योग्य थे, जिनको मारा जाना चाहिए था। कुछ तो निरापराध भी मर गए, क्योंकि गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो कल्कि देवता आएंगे, उनके साथ घून के साथ कोई, गेहूं के साथ कोई घून नहीं पीसा जाएगा। वो दिव्य पुरुष हैं और उनके जो अस्त्र में जो खड्ग होगा, उनमें इतनी पावर होगी कि उनमें एक ऐसा दिव्य नेत्र होगा जो पहचानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन आतताई है, कौन अत्याचारी है, कौन बलात् कार्य करने वाले हैं। ये सब को वो खड्ग पहचानने वाला होगा, क्योंकि वो जगदम्बा का स्वरूप है।
जगदम्बा के सहस्रों नेत्र हैं, उन सहस्रों नेत्र के सहस्रों स्वरूप प्रकट होंगे और उस रूप से वो विनाश करेंगी। भगवान सारे आतताइयों को विनाश करेंगे। उन आतताइयों में किनका नाम है, इसको आज हम श्रवण करते हैं। उन आतताइयों में सबसे पहले बताया गया है काली के साधकों को। अब आप कहेंगे काली के साधकों को कैसे मारा जाएगा? काली अर्थात गंदी क्रिया करने वाले, काली क्रिया करने वाले, जिसको हम सामान्य भाषा में टोना टोटका कहते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में तंत्र का गलत कर्म कहते हैं। तंत्र तो बहुत अच्छा है, तंत्र तो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से यज्ञ होता है, तंत्र के माध्यम से शासन चलता है, तंत्र के माध्यम से परिवार चलता है, तंत्र के माध्यम से ये शरीर चलता है। ये सभी हमारे तंत्र यथा स्थिति में स्वस्थ है तब हमारा शरीर अच्छे से चलेगा, स्वस्थ होकर के हमारा जीवन यापन होगा। लेकिन एक भी तंत्र शरीर का बिगड़ेगा, एक भी तंत्र समाज का बिगड़ेगा, तब वो अराजक स्थिति में हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। भगवान के जो तंत्र विद्या बनाई गई, जो भगवान की तंत्र विद्या है, भगवान शंकर की, भगवान माता पार्वती की, उस तंत्र विद्या का जब गलत प्रयोग होगा, गलत प्रयोग किया जाएगा, जिसको टोना टोटका कहा गया है, उन टोना टोटका करने वाले काली की साधक को भगवान कल्कि देव अवश्य में मारेंगे, ऐसा बताया गया है। अब घर घर में काली के साधक हो गए हैं, तो भगवान क्या घर घर में जाके घुस के काटेंगे? बिल्कुल यहाँ पर आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं है। वो कोरोना के रूप में जैसे आए वैसी उनकी शक्ति प्रकट होगी और नाना प्रकार के भगवान के दंड विधान के द्वारा उनको मारा जाएगा। उनको वैसी क्रिया, उनको पलटवार होगी, ऐसी बीमारी का प्राकट्य होगा, उनके घर में उस प्रकार की विपत्तियां आएंगी, प्रशासन के द्वारा दंड मिलेगा, इस प्रकार से उनको दंडित किया जाएगा। समाज के जो बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनको हर प्रशासन के क्षेत्र को जाकर के भगवान मारेंगे? नहीं, उनको प्रशासनिक क्षेत्र से उनका विनाश किया जाएगा। जैसे प्रशासन में दंड की व्यवस्था है, उस दंड के विधान से उनका नाश किया जाएगा। जो भी लोलुपतावश बैठे हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, उनका काम है, जिनका नागरिकों का जन की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना, उस कार्य से हटकर जो कार्य कर रहे हैं, उन सब का कल्कि देव विनाश करेंगे। अत्याचारियों, आतताइयों का विनाश करके, असामाजिक तत्वों का विनाश करके भगवान सत्य, धर्म, न्याय का पुनः स्थापना करेंगे। पुनः सत्य का वास होगा, अर्थात सतयुग आ जाएगा, न्याय की व्यवस्था समुचित होगी और धर्म का विकास होगा। इस प्रकार से भगवान कल्कि पुनः सतयुग को स्थापित करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।